नमस्कार बच्चों, आज हम कविता 3 करेंगे। कविता का नाम है कविता के बहाने और कवि का नाम है कुंवर नारायण। यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिख दिए हैं, आप यहाँ देख लेना। ये कविता है कविता के बहाने। इसमें कवि ने बताया कि भाई आज वैज्ञानिक युग है और सब अपनी सुविधाओं में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कविता का अपना महत्व है। आज के वैज्ञानिक युग में और तकनीक के युग में कविता की अपनी अलग महत्वता है। उसी महत्व को दर्शाते हुए कवि ने ये कविता लिखी है, जिसमें उन्होंने कविता को शाश्वत, अमर और अजर बताया है। तो पहले हम कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं, जो इस प्रकार से हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बच्चे, हो सकता है कि आपकी जो आगे की परीक्षा हो उसमें आपका सह प्रसंग भी आ जाए, तो पहले मैं इस कविता का आपको सह प्रसंग बोलकर सुनाती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक और भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से अवतरित की गई है, जिसके कवि कुंवर नारायण हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कविता की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए पाठकों को बताया है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि भाई कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, लेकिन चिड़िया तो बहाना मात्र है। चिड़िया उड़ती है, कविता की उड़ान, जो कविता की उड़ान है उसके विषय में चिड़िया भला क्या जान सकती है। अर्थात चिड़िया की उड़ान है वो सीमित है और कविता की जो उड़ान है वह असीमित है। चिड़िया बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कि भाई जो चिड़िया है वो तो घर के बाहर भीतर इधर उधर घूम सकती है, लेकिन जो कविता के पंख लगे होते हैं उनके बारे में चिड़िया नहीं जान सकती। कविता के अंदर पंख मीन शब्द, शब्दों का जो महत्व होता है उसके विषय में चिड़िया नहीं जान सकती। चिड़िया का जो उड़ने का क्षेत्र है वह सीमित है, जबकि कविता का जो क्षेत्र है वह असीमित है। वह देशों की, लोकों की, कालों की पर सीमाओं से भी परे है। इसलिए जो कवि ने बताया है कि चिड़िया की उड़ान तो मात्र एक बहाना है, कविता की उड़ान तो असीमित है। अर्थात कविता की उड़ान के विषय में चिड़िया नहीं जान सकती। आगे कवि लिखते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कि भाई जिस प्रकार फूल खिलते हैं और सबको खुश कर देते हैं, उसी प्रकार कविता के शब्दों में भी एक खिलावट होती है, जो बुझे हुए हृदय में भी खुशी का वास कर देती है। देखो, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो ऐसे हैं कि हमें मानव जीवन के मूल्यों के विषय में बताते हैं। हमारे अनेक साहित्यकार, लेखक और ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने दुख दर्दों को, तकलीफों को दूर करने के लिए कविताओं का, शास्त्र का, किताबों का सहारा लिया है और वो उनके सहारे अपनी पीड़ा को दूर करते हैं। काव्य में एक तरह का अक्षरस है जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और हमारे मन की जो दुख तकलीफें हैं वो दूर होती हैं, संताप दूर होता है। तो इसमें भी यही बता है कि कविता एक खिलना है, कि भाई कविता सुनकर मनुष्य का हृदय खिल जाता है फूलों के बहाने। फूल तो जो खिलते हैं वो तो बहाना मात्र ही होते हैं, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कि भाई कविता जो खिलती है उसके बारे में फूल नहीं जान सकते। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कि भाई फूल तो खिलता है थोड़ी सी देर के लिए, थोड़े से दिनों के लिए, लेकिन जो कविता खिलती है उसके विषय में फूल नहीं जान सकता, क्योंकि फूल की अक्षण भंगुरता होती है, थोड़े दिन के लिए खिलता है, लेकिन कविता जो होती है वह शाश्वत होती है, अजर होती है, अमर रहती है, वह कालजयी रचना मानी जाती है। अर्थात सभी कालों में हम कविता को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। कवियों की रचनाएं, कवि मर जाता है लेकिन उसकी रचना शाश्वत हो जाती है। इसीलिए कवि ने बताया है कि बिना मुरझाए महकने के माने, कि कविता कभी भी नहीं मुरझाती, जबकि फूल मुरझाकर गिर जाता है। कविता एक खेल है। कवि कहता है कि कविता एक शब्दों का खेल है बच्चों के बहाने, कि भाई बच्चे भी बहाने बनाकर खेलते हैं, लेकिन कविता एक विशेष प्रकार का खेल है। बाहर भीतर, यह घर वह घर, कि भाई बच्चे किसी से भेदभाव नहीं करते और बाहर भीतर एक घर में दूसरे घर में खेलते रहते हैं। उसी प्रकार
कविता भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। कविता को अमीर गरीब, गोरा काला, हिंदू मुस्लिम कोई भी इंसान पढ़ सकता है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, कि जिस प्रकार बच्चा किसी से भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार कविता भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अर्थात कविता भी समानता का प्रचार और प्रसार करती है। इसीलिए कवि ने और बच्चे को एक समांतर रखा है। अब मैंने यहाँ बोर्ड पर भी लिख दिया है भावार्थ, और आप मुझसे भी सुन सकते हैं कि भी प्रस्तुत पदों के माध्यम से कवि ने कविता की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है तथा कविता को अमर, अजर व शाश्वत रचना माना है। कवि ने कवि क्रम के महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए लिखा है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कि भाई कवि की कल्पना शक्ति इतनी तीव्र होती है कि जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती वहां कवि पहुंच जाता है।